मगध महिला में पूरा नीतीश कुमार का चल रहा है। बीएन कॉलेज देख लीजिए, पटना कॉलेज देख लीजिए, वाणिज्य देख लीजिए, और वीमेंस कॉलेज में हम लोग लगातार काम करते हुए आ रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। देखिए, इस वक्त हम पटना विमेंस कॉलेज के बाहर मौजूद है, जहां छात्र नेता लगातार नारे लगा रहे हैं। एबीवीपी की छात्र है, ये लोग पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव होने वाले हैं और चुनावी मुद्दा पे हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं मौजूद। बताएं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिव्या भारती और हम मगध महिला कॉलेज से हैं। हम अभी चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लग रहा है कैंपस में क्या ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव में प्रभावी होने चाहिए? ऐसे मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपने आप में सब प्रचार कर रहा है। मुद्दा पे तो कोई काम करता नहीं है, जीतने के बाद कोई याद भी नहीं करते हैं। जीतने के बाद कोई नहीं आता नहीं, जैसे हम लोग तो वाइस प्रेसिडेंट पे नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भैया हम लोग का ना हर पोर्टल जब काम नहीं करता था, एग्ज़ाम फ़ी का पैसा फंस जाता था, वो भैया लोग को बस एक कॉल करते थे, वो लोग तुरंत काम कर देते थे। मतलब हर कॉलेज में उनका चल रहा है अभी कि वाइस प्रेसिडेंट पे नीतीश कुमार। वाइस प्रेसिडेंट उनका मुद्दा ये है कि कॉलेज में वाईफाई लगा है, वाईफाई का फैसिलिटी नहीं दी, मतलब वाईफाई का फैसिलिटी दिया हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल पासवर्ड तक नहीं जानने देती है। पासवर्ड नहीं देते? नहीं, जानने तक नहीं देती है। वेंडिंग मशीन लगा हुआ है गर्ल्स के लिए, लेकिन वो काम नहीं करता है। तो हमारे भैया का यही मुद्दा है कि अगर हम जीतते हैं तो 5 मुद्दा पे काम करेंगे। पहला कि बीकॉम बीबीए का बहुत स्ट्रेंथ है, उसमें माइक फैसिलिटी नहीं दिया हुआ है। दूसरा, वाईफाई लगा हुआ है, वाईफाई पे काम करना है। तीसरा, वेंडिंग मशीन लगा हुआ है, वेंडिंग मशीन काम नहीं करता है। और बहुत सारे हम लोग का ऐसा है ना कि पानी कभी ठंड में ठंड गिरता है, गर्मी में गर्म गिरता है। कई लोग ये बता रहे थे कि कैंपस में स्टडी को लेकर क्लासेस नहीं लगते हैं, उसके लिए आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है। हाँ, तो वो नीतीश कुमार भैया को हम लोग इसलिए जिता रहे हैं ना, क्योंकि वो भैया के अंदर इतना पावर है कि वो जीतने के बाद बहुत काम करने वाले हैं, और हम लोग उसके साथ हैं। हाँ, हम लोग सब उनके साथ हैं। इतने सारे विरोधी है, इसके बीच में एक आदमी को कैसे लगता है कि कुछ सत्ता होगा, परिवर्तन होगा? हाँ, मगध महिला में पूरा नीतीश कुमार का चल रहा है। बीएन कॉलेज देख लीजिए, पटना कॉलेज देख लीजिए, वाणिज्य देख लीजिए, और वीमेंस कॉलेज में हम लोग लगातार काम करते हुए आ रहे हैं। विमेंस कॉलेज में हाँ। यहाँ क्या मुद्दा लगता है आपको? क्योंकि कई लोग तो कहते हैं कि एजुकेशन को लेकर बहुत बेहतरीन कॉलेज। यहाँ पे कि फीस का बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर है, लेकिन फीस पे थोड़ा कम करना चाहिए। और यहाँ पे वेंडिंग मशीन यहाँ भी लगा हुआ है, कोई काम होता नहीं है। कई लड़कियां प्रतिनिधित्व कर रही है, चुनाव लड़ रही है, तो आपको नहीं लगता कि वो अगर जीत कर आती है तो लड़कियों की समस्या को ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगी? देखिए, लड़की लोग तो हमको लगता है कि इस बार लड़की लोग ही आगे आएंगी, लेकिन लड़की लोग से ज़्यादा लड़का लोग का मतलब थोड़ा होता है, कैपेसिटी रहता है। नहीं, लड़की लोग भी करती है। जैसे अभी प्रेसिडेंट पे देख लीजिए, वीमेंस कॉलेज की मैथिली लोग का भी देख रहे हैं, उन लोग का भी बहुत चल रहा है। हमारे कॉलेज से भी बहुत सारी लड़की लोग आई है प्रेसिडेंट पे। तो लड़कियों का लगता है सेफ्टी एक मुद्दा है। मैम, क्या नाम हुआ आपका? खुशी कुमारी। लड़कियों को लेकर लगता है कैंपस में सेफ्टी एक मुद्दा है? जी हाँ, लगता तो है। तो कौन बात कर रहा है लड़कियों की सेफ्टी को लेकर? नीतीश भैया ज़्यादा, क्योंकि हम लोग उनके ही सपोर्ट में हैं, और फिर हम लोग को वो मतलब ऐसे देख रहा है कि वो ज़्यादा मतलब कर रहे हैं उन लोग के लिए। तो आपके कॉलेज कैंपस में सीसीटीवी लगे हुए हैं कि कोई लड़की की सिक्योरिटी को लेकर अगर देखा जाए? जी हाँ, लगा हुआ है। लगा हुआ काम करता है वो? काम मतलब करता है, उतना भी नहीं, लेकिन हम लोग को लगता है जैसे अगर नीतीश भैया आए तो इन सबको ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं वो, तो हमको वही। आप लोग जैसे पर्चा लेकर खड़े हैं, फिर कई लोग ये कहेंगे कि पेरेंट्स पढ़ाई लिखाई करने के लिए भेजते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे राजनीति नहीं करते हैं। नहीं, हम लोग देखिए, पेरेंट्स को पता है कि राजनीतिक नहीं मतलब करना है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी पता है कि अगर आदमी आएगा तो काम करेगा। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी में बार बार दौड़ना पड़ता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग भैया के माध्यम से हम लोग यूनिवर्सिटी तक जाते हैं और हम लोग का काम हो जाता है। किस मुद्दे को लेकर लगातार यूनिवर्सिटी जाती हैं आप? जैसे पोर्टल, एग्जामिनेशन का पोर्टल आ जाता है, लिंक आ जाता है, काम नहीं करता है, कभी कभी क्रैश करने लगता है, साइट 2 दिन बचा रहता है, हम लोग एग्जामिनेशन फाइन दे के हम लोग फॉर्म भरते हैं। क्या बताएंगे, क्या नाम हुआ आपका? अंशु सिंह मेरा नाम है। क्या मुद्दा लग रहा है? वैसा ही है कि जैसे कि हम लोग का काम है जो सही सुचारू रूप से काम नहीं हो पाता है, जैसे कि हमेशा लेट एग्जामिनेशन, सब कुछ लेट चल रहा है, तो उन पे आवाज़ उठाते हैं नीतीश भैया, हम लोग के सपोर्ट में वो है, इसीलिए हम लोग भी उनके सपोर्ट में। उन्हीं को आप चाहते हैं? लेकिन इस बार का माहौल बहुत ही अच्छा है। इस बार इलेक्शन भी लेट से हुआ, इतने सालों बाद इलेक्शन हो रहा है। 2 साल बाद हो रहा है इलेक्शन। एक पैनल के लिए 8 लोग खड़ी हो रहे हैं, लेकिन जो बेस्ट कैंडिडेट रहेंगे वही आगे आएंगे। वो हम लोग खाने पीने वाले नहीं है कि हाँ चाट खा लिया, गोलगप्पा खा लिया, उसको वोट देंगे। आप लोग कह रहे हैं कि बहुत कुछ बंटवाया जा रहा है वोटरों के। से कोई मतलब नहीं है, हम लोग किसी का नहीं खाएंगे, लेकिन जो अच्छा इंसान रहेगा हम लोग उसी को वोट देंगे। असर तो पड़ता होगा ना वोटरों के बीच में? लड़की लोग बस खा लेगी, जिसको वोट देना रहेगा उसी को देगी। खा लेगी, लेकिन वोट में बदल जाएगी। एक ही लोग को देंगे। मोनालिशा घोष। इस चुनाव में क्या कैंपस का क्या मुद्दा लग रहा है? कैंपस की जो हमारी तो पहली प्रेसिडेंट कैंडिडेट मैथिली है। हमारा यही है कि पहली बार वुमेंस कॉलेज से प्रेसिडेंट कैंडिडेट मिली है, और ये
शुरू का समीकरण बनाए कि अध्यक्ष आज तक आपका ये आप इतिहास देखेंगे कभी भी एक छात्रा नहीं रही है। तो हम लोग एज अ गर्ल वी सपोर्ट मैथिली कि हम चाहते हैं इस बार एक बार गर्ल्स को मौका मिले। 2 बड़े कॉलेजेस है, आप देखेंगे पटना यूनिवर्सिटी के मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स है यही 2 वुमेंस कॉलेज में है। हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इस बार महिला है। हम चाहते हैं कि इस बार महिला को मिले काम करने का मौका। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने कॉलेज के लिए, पूरे यूनिवर्सिटी के लिए वो काम करेंगी। बट मेजोरिटी अभी एडमिशन्स आप देखिए गर्ल्स का है, तो अगर गर्ल्स प्रेसिडेंट होंगी दे विल श्योर दैट की प्रॉब्लम वो वहाँ का सॉल्व कर सके, प्रॉब्लम उनसे शेयर करने में छात्राओं को सुविधा होगी। इसलिए हमारी ये मांग ही नहीं, हमारी पूरी तरह से अनुरोध है कि छात्राओं को कि छात्रा को इस बार जिताना है, अपने लिए लड़की होकर है, लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर बेहतर विजन है उनके पास? विजन है। आप मैथिली का एज ए स्टूडेंट भी देखेंगे अगर ग्राफ चार्ट, तो वो अभी राजस्थान गवर्नर से हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। हमारे एनसीसी की बहुत बढ़िया कैडेट है, स्पोर्ट्समैन है, वो आपको हर एक फील्ड में काम करती हुई नजर आई है। तो वो एज ए स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए काम करेगी, ना सिर्फ एज ए गर्ल, एज ए स्टूडेंट भी वो बेटरमेंट के लिए काम कर रही है। उनका विजन क्लियर है, उनके मोटो क्लियर है, तो हम लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। कई लोग जानकार ये बता रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी से बिहार की सत्ता में की कुर्सी पे बैठते हैं लोग। जैसे इतिहास देखा जाए तो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान सबकी राजनीतिक पौध रही है। तो एक सत्ता का लालच भी तो हो सकता है कि कोई चुनावी मैदान में इस तरह से लड़े। जरूरी नहीं है सत्ता का लालच हर किसी में हो, पॉलिटिकल वे में अगर कोई है तो मन में थोड़े बहुत होते हैं सबके। लेकिन मैथिली का आप देखेंगे वो बियॉन्ड पॉलिटिक्स भी वो उसका एज अ स्टूडेंट लीडर काम करने का है। वो उसको एज अ स्टूडेंट लीडर अभी यूनिवर्सिटी में काम करना है स्टूडेंट के लिए। आप उसको पॉलिटिक्स से थोड़ा अलग करके देखिए। बताइए मैम, क्या नाम हुआ आपका? मैम मेरा नाम आयुषी गुप्ता है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से दक्षिण बिहार की प्रदेश मंत्री हूँ। लड़कियों का क्या मुद्दा है जो रहना चाहिए चुनाव में, जब तक को नजर नहीं आ रहा है इस तरह कुछ मुद्दा? जी, लड़कियों का मुद्दा ये है कि आजकल की हर कॉलेज में क्या हो रहा है कि लड़कियों की बात ज़्यादा नहीं सुनी जाती है। अगर हमारे पटना यूनिवर्सिटी में अगर एक महिला प्रेसिडेंट बन जाती थी तो वो अपने सबसे पहले छात्राओं का सबसे बड़ा हित होगा कि वो अपनी छात्राओं के लिए काम कर रही हैं। और जो इस बार की पहली बार हुआ है कि हमारी महिला पहली प्रेसिडेंट बन रही हैं पटना यूनिवर्सिटी के, तो छात्राओं के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। और साथ में मैथिली जिनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी कैडेट भी रही है, एनसीसी की बेस्ट कैडेट रही हैं। और गर्ल सेफ्टी लगता है मुद्दा है कैंपस में? हाँ जी, बहुत है। वो देखिए क्या हो सकता है ना कि मतलब अगर एक मुद्दा बन जाता है तो वो एक मैथिली के लिए तो अच्छा है ही, प्लस एक गर्ल्स के लिए बहुत बेटर रहेगा आगे उन लोग के फ्यूचर के लिए। आप ऐड करना चाहेंगे? हाँ, जैसे कि हमने कॉलेज में पता किया उन्हें अटेंडेंस की बहुत प्रॉब्लम है, टॉयलेट्स, बाथरूम, पानी। तो गर्ल्स क्या होता है ना, गर्ल्स को बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, तो वो इसलिए आपको लग रहा है कोई गर्ल अगर हो हमारे हाँ, बॉयज़ तो होते ही हैं हमारे बीच, कभी गर्ल्स आती है तो बॉयज़ को भी ज़्यादा स्ट्रांग पावर लीडर जब वो करेगी, लीडरशिप करेगी तो बहुत मतलब इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। तो हम चाहते हैं कि मैथिली को सब वोट करें। वोट तो करें, लेकिन मुद्दा क्या लगता है एग्जामिनेशन समय पे होते हैं या इसके लिए भी फाइट करना पड़ता है बच्चों को? हाँ, होते हैं, मुद्दा होता है, फाइट भी करते हैं, लेकिन उन सब पे भी बात हुई है, वो सब करेक्ट होगा, करने की कोशिश करेंगे। कैंपस की बात होगी, अगर बिहार पॉलिटिक्स पे देखा जाए तो लगता है कि महिलाओं को लेकर सरकार के पास कुछ विजन है, कुछ बेहतर हुआ है? अगर नीतीश सरकार की बात करें, आप मुझे बताइए, नीतीश सरकार या किसी भी सरकार की आप बात करेंगे, आप ये देख सकते हैं कि महिला नेतृत्व अभी एक उभरता हुआ चीज़ आपको पूरे कंट्री में दिखेगा। और आप जब देखेंगे तो एबीवीपी एक ऐसा हमारा संगठन है जिसमें आप उसको अगर पॉलिटिक्स से बियॉन्ड रखें, वो हमें ऐसा सिखा के बना देता है, ट्रेंड कर देता है कि हम लोग यहाँ तो काम कर ही सकते हैं, इसके बाद हम लोग पॉलिटिक्स या किसी भी फील्ड में अगर जाते हैं तो वहाँ पे वो एज अ राइजिंग स्टार आपको दिखेंगे। तो इसलिए हमारा ये नहीं है कि हमें पॉलिटिक्स में जाना है तो हम लोग एबीवीपी में है या परिषद में हमें है, तो हम जरूरी नहीं है कि हम पॉलिटिक्स ही करें, हम किसी भी लाइन में जा करके कुछ कर सकते हैं। क्यों और भी आइडियोलॉजी क्यों नहीं प्रभावित कर रही है? अब लग रहा है इसमें कुछ खास है एबीवीपी। ये हमारा क्या है कि अगर हमारी शिक्षा बेहतर नहीं हो पा रही है किसी भी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा आगे का फ्यूचर या फिर हमारे आगे के जनरल वो उन लोगों का में फ्यूचर अच्छा ना हो, ये हम लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने एबीवीपी के थ्रू एक एज अ प्रेसिडेंट यहाँ पर खड़ा किया है ताकि वो आगे अपना पटना यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वो उसको सुधार करे और आगे के जनरेशन को और अच्छा एजुकेशन प्राप्त करे। चुनाव में कोई ऐसा है जो दावे कर रहा हो हम प्लेसमेंट को लेकर आएंगे कैंपस में? बिल्कुल बिल्कुल,
ABVP ये तो एकदम हमारा सबसे बहुत बड़ा ये पॉइंट है हमारा। आप किसी भी वोकेशनल कोर्स में जाइए, प्लेसमेंट्स की इश्यूज है यूनिवर्सिटी में। आप कुछ कोर्सेज में जाएंगे वहाँ पे फैकल्टी भी बढ़िया नहीं है। तो हमारा फोकस ये है कि हमें इस बार प्लेसमेंट कराना है एकदम से, और हमारे NGOs के थ्रू सेमिनार्स होने चाहिए। अगर वोकेशनल कोर्स है उसका अगर आप सेमिनार या प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे हैं बाहर से तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हमारा सबसे बड़ा काम है जो ABVP करेगी जीतने के बाद। आप बताएंगे, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सबसे ज़रूरी होता है हर जगह को अवेयरनेस कराना कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी। आज के लिए लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ है कि उनको जानना कि हमारे अधिकार क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें सही गलत वगैरह सबको जानते हुए इस चीज़ों को सुधारना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ कि अभी प्रेसिडेंट के रूप में अगर गर्ल आएगी, एज अ गर्ल पावर बढ़ेगा। और सबसे ज़्यादा मुद्दा अगर देखा जाए तो बिहार में अभी जैसे दिल्ली में रेखा गुप्ता जी बनी, वो भी ABVP के थ्रू है। ये सबसे पुराना संगठन है, ये हर तबके को देखते आ रहा है, ये हर चीज़ को सुधार सकता है, बहुत अच्छा जो है बहुत अच्छा चीज़ें ला सकता है। आप लोग भी इसलिए राजनीति कर रहे हैं कि अपना राजनीतिक भविष्य देख रही हैं? नहीं, भविष्य नहीं देख रहे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। हर चीज़ राजनीति को लेके हम लोग एज अ पॉलिटिक नहीं खेल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट पावर के नेशन से भी देखा जाता है, स्टूडेंट लाइफ में क्या संघर्ष करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, ये सब भी देखना होता है। तो हर चीज़ को हम लोग पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ सकते, जागृति सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए कि कई लोग ये कह रहे थे कि इन छात्राओं लोग भले ABVP की तरफ से प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इनका इतिहास अगर पूछा जाए तो इनको ना राजनीति के बारे में पता होगा, ना ही। लेकिन बिहार में पहले इलेक्शन की बात करें, छात्र लीडर की बात करें, कोई लड़की कोई ऐसी दिखती है जो बिहार में संगठन ऐसा है जो 75 साल से है, और हम पूरे कैंपस में 365 दिन काम करते हैं। जरूरी नहीं कि हम इलेक्शन है तो यहाँ आए ABVP आई है, नहीं। 365 दिन कैंपस में काम करती है विद्यार्थी परिषद खड़े होकर के। आप सब जगह देखिए, हर माध्यम से हम मिलेंगे। एक सवाल उछलता है कि जैसे कैमरे के पार जो लोग हैं वो लोग कहेंगे कि पढ़ने लिखने वाले लोग राजनीति नहीं करते, खास करके लड़कियों के लिए कहा। भैया मैं MSW की छात्रा हूँ, इसी पटना यूनिवर्सिटी दरभंगा। उसकी क्या मैं पढ़ने, आप मेरा रिजल्ट उठा के देखिए, क्या पढ़ने वाले लोग क्यों नहीं करेंगे राजनीति में? पढ़ाई अपने जगह है, को करिकुलर एक्टिविटीज अपने जगह है। अगर स्पोर्ट्समैन खेल रहा है तो क्या वो पढ़ाई नहीं कर रहा है? तो ये क्यों बात आ जाता है कि राजनीति जो कर रहे हैं वो पढ़ते नहीं है? हो सकता है बाकी पार्टियों के कुछ लोग ऐसे होते होंगे, पास आउट जो घूम रहे हैं। भाई हम स्टूडेंट हो के अपने कैंपस के लिए क्यों नहीं घूमेंगे? अब मुद्दा क्या लग रहा है आपको? अगर कोई जीत कर आए तो क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? आई थिंक ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए काम में, कि क्या काम हो रहा है, सब कुछ हम लोगों को देखना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स ना अपनी पढ़ाई में इतने बिजी रहते हैं, उन लोग इन सब चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं कि क्या हो रहा है, कितना हो रहा है। तो थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए और पब्लिक इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि कैंपस में प्लेसमेंट को लेकर हम लेकर आएंगे टाइम पे। आई थिंक जो भी लीडर रहे उसका अटेंशन ज़रूरी है, वो प्रेजेंट रहना चाहिए ताकि वो हर समय सुने। अब हर इशू को अभी के अभी पॉइंट पे तो रेज नहीं किया जा सकता है ना, कि अभी हम 4 गिनती गिना देंगे, ये तो नहीं हो सकता है। तो आई थिंक जो भी लीडर बने उसका फोकस रहना चाहिए कि वो सुने, बातों को वो सुने, ताकि हम लोग उससे बात कर सकें। नहीं सुनते, सिर्फ चुनाव में नजर आते हैं। बिहार पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोचती है सरकार? रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर कुछ कर पा रही है? आई थिंक बिहार का बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। क्या करने की जरूरत है जो हाल? बिहार अच्छा कर रहा है मगर बहुत स्लो कर रहा है। स्लो कर रहा है। हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए बिहार में? बिहार में क्या होना चाहिए? आई थिंक सब कुछ होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए बस। लेकिन कई लोग बिहार में सबसे पहला प्रॉब्लम ही है कि सारा काम स्लो होता है। इसके लिए किसको जिम्मेवार मानती है आप? आई थिंक जो हायर अप्स पे जो लोग बैठे हैं उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो लोअर अप्स पे है वो लोग स्लो क्यों है, क्योंकि इस पे कोई ध्यान नहीं देता। स्लो है, सब बोलते हैं प्रॉब्लम में सॉल्व करना है, स्लो है, ये मेन प्रॉब्लम है। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लड़कियों को शिक्षा को लेकर बदल दिया पूरी तरह से। लगता है आपके पटना विमेंस कॉलेज में कुछ बदला हो? पटना विमेंस कॉलेज में कुछ बदला है तो वो नीतीश की वजह से थोड़ी बदला है, वो तो विमेंस कॉलेज का अपना खुद का है। बाकी आप दूसरे कॉलेज में जाइए, BN कॉलेज में जाइए, उसका बहुत बुरा हाल है, कोई उसमें कुछ नहीं। हम एक दिन गए थे, वहाँ का बास्केटबॉल कोर्ट का एकदम हवा निकला हुआ है। हम लोग के बास्केटबॉल कोर्ट को आप देखो कितना अच्छा है। आई थिंक ये सब देखने वाला होना चाहिए। खेल परिषद को लेकर देखिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही आपकी। आई थिंक ये सारा पैसा कहाँ जाता है आई डोंट नो, क्योंकि वहाँ का बास्केटबॉल कोर्ट और ग्राउंड का बहुत बुरा हाल था। हम लोगों का ग्राउंड और बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह बहुत अच्छे से बना हुआ है, क्योंकि जो अथॉरिटी है वो ध्यान देती है। अभी देखा जाए तो बिहार युवाओं का प्रदेश है। लगता है कि युवा जो पढ़ कर निकल रहे हैं उनके लिए रोजगार है बिहार में? कुछ सरकार कुछ कर पाई है? हर फील्ड में नहीं है, किसी भी फील्ड में? हर फील्ड में नहीं है, पर हर फील्ड में नहीं है। तो सरकार को क्या काम करने की जरूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी में तो बहुत ही पीछे है बिहार। मेरी बहन को बीटेक करना बिहार में कहाँ करेगी? कहीं नहीं करेगी, बाहर जाएगी, बैंगलोर जाएगी।
तो ये सब ध्यान देने शिक्षा का को लेकर पलायन एक मामला लगता है, लोग बाहर जा रहे हैं। चलिए, थैंक यू। निर्दलीय आप क्यों लड़ रहे हैं? एनएसयूआई की तरफ से थे, कांग्रेस का झंडा हमेशा उठाते थे। देखिए, हम एनएसयूआई में पिछले 4 सालों से थे। बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, काम किए हैं। कॉलेज में एनएसयूआई का एक मजबूत पकड़ बना कर दिया, लेकिन एट लास्ट कुछ गुटबाजी के कारण, कुछ समीकरण के कारण, खुद के पर्सनल बेनिफिट के कारण उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं लड़ रहा था, मैं इस चुनाव को जीतने वाला था, तो मैं यही चाह रहा था कि एनएसयूआई खाते में वाइस प्रेसिडेंट का सीट जाए, लेकिन एनएसयूआई ने खुद मुझे अकेला छोड़ दिया, इसलिए मैं अकेले इस मैदान में आया हूँ और मैं जीत रहा हूँ। उम्मीद है कि जीत रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये लोगों का समर्थन बोल रहा है, मैं नहीं सिर्फ बोल रहा हूँ। तो आपको इतना ही उम्मीद है तो एनएसयूआई को आप पे उम्मीद क्यों नहीं रही? अभी कुछ ही मंथ तक इतनी दावेदारी कर रहे थे। अभी कन्हैया कुमार भी बिहार आए हुए एनएसयूआई के, जो हमेशा प्रवक्ता की तरफ हर मुद्दे पे अपन प्रखर होकर बोलते हैं। देखिए, बात ऐसा है कि सिर्फ कन्हैया कुमार नहीं करते हैं, यहाँ पे एक चुनने का चैनल होता है, बहुत सारा लॉबी लगता है, समीकरण लगता है, जात पात बहुत सारा समीकरण होता है। शायद हम उनके समीकरण पे खरा नहीं उतरे होंगे और उनका कोई साजिश अलग रहा होगा या कुछ करने का रहा होगा, मुझे वो सब नहीं पता। साजिश लग रही है आपको? ऑब्वियस ही बात है, मैं 4 साल से कार्यकर्ता था, मैं विश्वविद्यालय का वाइस प्रेसिडेंट भी अभी तक था। मैंने वहाँ से अब रिज़ाइन मार दिया है, मेरे सारे समर्थक एनएसयूआई से अब रिज़ाइन मार दिए हैं। एनएसयूआई में बस चंद लोग ही बचे हैं जो बस नाम के हैं, वो भी कुछ दिन बाद रिज़ाइन मार ही देंगे, जहाँ तक हमें लगता है। और एनएसयूआई इस बार नहीं जीतने वाली है, नहीं जीतने वाली है? बिल्कुल नहीं। 5 पहले भी आए हैं, फिर भी नहीं जीतेगी तो नहीं कुछ होता है। जो यहाँ मेहनत करता है वही आता है। अभी एनएसयूआई में वो लोग आए हैं बस जो चुनाव लड़ने के आशे से बस एनएसयूआई ज्वाइन किए हैं और बस उन्हीं को टिकट दिया गया है। जी, कन्हैया कुमार तो खुद छात्र लीडर है, इतने बड़े कैंपस के लीडर रह चुके हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, वो बहुत बड़े छात्र लीडर हैं, लेकिन ये पटना विश्वविद्यालय है, यहाँ का समीकरण अलग है। बच्चे यहाँ उन्हें वोट करते हैं जो उनके लिए हमेशा लगा रहता है। हम लोग काबिलियत नहीं देखती है। काबिलियत उन्हीं के पास होगी ना जो हमेशा यहाँ काम करते रहेंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई 2 दिन पहले आएगा, आगे खड़ा हो जाएगा, बोलेगा हमको वोट दो, ऐसा नहीं होता है। बच्चों के लिए काम करना पड़ता है, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। सुरक्षा का समस्या है, कैंटीन का समस्या है, स्पोर्ट का समस्या है, एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट, हर चीज़ में समस्या है। हम लोग उस सब को नोट डाउन करते हैं और सॉल्व करते हैं, बच्चों के बीच जा कर सॉल्व करते हैं। अब ये जो लोग नए लोग ज्वाइन किए हैं उन्हें इसी से मतलब है ही नहीं, बस चुनाव लड़ने से मतलब है। ये जो धन सेठ हैं बस पैसा फेंकते हैं और सोचते हैं बच्चों का वोट खरीद लें, ये पॉसिबल नहीं है। बच्चों को समझ में आ चुका है कि जो पैसा फेंकता है वो काम करने वाला नहीं, बस यहाँ से यहाँ पे लड़ेगा। चुनाव में भी पैसे पे वोट खरीदा जा रहा है। बहुत सारे लोग करते हैं जिनके पास अथाह पैसा, अथाह संपत्ति है, जो संघर्ष को कुचलना चाहते हैं अपने पैसों से। लेकिन इस बार पटना विश्वविद्यालय का छात्र, पटना विश्वविद्यालय की छात्राएं इस चीज़ को समझ चुकी हैं और इस बार ऐसा कोई प्रलोभन काम नहीं आएगा। कोई भी रेवड़ी जो बांटी जाएगी उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और बच्चे मेहनत पर वोट देंगे। जो छात्र नेता मेहनत कर रहा है उसको लोग वोट दे रहे हैं।